तो ये होता है आपका शुष्क सेल। इसके बाहरी खोल को, इसमें इस समय लोहे या स्टील की बाहर खोल लगी होती है और ये क्या होती है, लीक प्रूफ होती है। मतलब इसमें जो पदार्थ जो अवशिष्ट हो जाए वो बाहर पिघल करके निकले ना। अगर बाहर पिघल करके निकलेगा तो क्या होगा, जिसमें लगा रहेगा उसको पूरा खराब कर देगा। ठीक है, जंग लग जाएगी उसमें, उसके अंदर भी आ सकती है, प्लेट प्लेट लग रही थी किसी भी यंत्र में, जैसे कि आपका क्या हो गया, रेडियो हो गया है ना, घड़ी हो गया, जहाँ पे रिमोट में भी लगती है ये सेल, इससे छोटा वाला लगता है ना। तो यही क्या होता है, शुष्क सेल। शुष्क सेल को समझने से पहले आप इस बात को समझ लीजिए, इसमें बाहरी खोल होती है, इसके अंदर ये जो सेल दिख रहा है आपको, इसके अंदर क्या होती है, जिंक क्लोराइड और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। इसके अंदर थोड़ा जाइएगा, इसको खोल के देखिएगा, इसके अंदर एक परत पाई जाएगी। ये परत क्या होती है, वो क्या करता है, कुचालक की बनाई जाती है। यानी जिंक के बाहर यहाँ पे एक परत होती है कुचालक पदार्थ की, उसके बाहर ये स्टील का कवर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे कागज लपेट सकते हैं इसके अंदर, या कि प्लास्टिक का परत चढ़ा देते हैं ताकि बाहर से जो ये स्टील लगा है, ठीक है, इससे मतलब वो ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक, इसको खोलो तो क्या मिलेगी, एक पदार्थ मिलेगी कुचालक पदार्थ। उसके अंदर क्या होती है, जिंक की पात्र होती है, ये जस्ते की पात्र होती है। क्या होती है, जस्ते की पात्र। उसी के अंदर क्या भरा होता है, जिंक क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। ठीक है, और उसके अंदर एक सरंद पात्र लगी होती है। ये यहां तक है, चित्र में ऐसे ही बनाना है आपको। ये एक पात्र होती है, सरंद पात्र होती है। ठीक है, और इस सरंद पात्र के अंदर क्या भरी होगी, मतलब इसके अंदर भी क्या होगी, परत होगी, और उस परत के अंदर क्या भरी होगी, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन की चूड़ भरी होती है। मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन की चूड़ भरी होती है। ठीक, उसी के अंदर क्या होता है, कार्बन की एक छड़, सुपरफाइड कहा जाता है, कार्बन की एक छड़ होती है। ठीक है, इसी प्रकार की संरचना होती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। इसका उपयोग करने के बाद दोबारा इसको चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, घड़ी में, रिमोट में और रेडियो आदि में किया जाता है। ठीक है, इसमें जस्ते की एक पात्र होती है जिसके अंदर जिंक क्लोराइड व अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। उसके अंदर एक सरंद पात्र होती है और उस सरंद पात्र में मैग्नीज ऑक्साइड व कार्बन की चूड़ होती है, और उसी में क्या होती है, एक कार्बन की छड़ होती है। ठीक, इस कार्बन की छड़ में ऊपर की ओर क्या होती है, टोपी लगी होती है। अब इसको क्या कर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं ऊपर से। देखो प्लास्टिक का कवर इसमें लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, ये प्लास्टिक का, ठीक, यहाँ पे लगा के रखा होता है। ठीक है, ताकि इसका जो प्लस और माइनस का जो वो है जुड़ने न पाए, यानी शॉर्ट सर्किट ना हो, नहीं तो वो क्या होगा, अपने आप चार्ज खत्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है, शुष्क सेल होता है। इसके संरचना के बारे में इतना लिख देना है। अब इसमें जो अब क्रिया होती है तो क्या होती है, इसके संरचना के बारे में लिखने के बाद इसमें होने वाली क्रिया के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले जो अमोनियम क्लोराइड होती है वो किसमें टूटता है, अमोनियम प्लस आयन और क्लोरीन रेडायल में। ठीक, अब ये जो अमोनियम क्लोराइड जो टूट करके ये और ये बना दिया, अब इसकी क्रिया काहे से होती है, अब कैथोड पर आ जाइए। सबसे पहला नंबर कैथोड। ठीक है, कैथोड पर क्या क्रिया होती है, कैथोड पर क्या होगा, अब चयन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। क्या होगा, देख लो जुड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। इसकी दो अणु ले लेते हैं। ठीक है, क्यों ले लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ उस बैलेंस बन जाए और आगे एक बैलेंस युक्त अभिक्रिया मिले, यानी संतुलित अभिक्रिया मिले। ठीक, तो इसमें इसके दो अणु से दो इलेक्ट्रॉन क्रिया करके क्या बना लेता है, इसका क्या नाम है, NH3। क्या नाम है NH3 का, अमोनिया। क्या बना लेता है, अमोनिया। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है।
हाइड्रोजन गैस निकलती है। बस ये इतना कैथोड पर होता है। पहले मतलब कैथोड पर ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या बनेगी अमोनिया। अब आ जाओ एनोड पर। एनोड पर देखो क्या होता है, जो जिंक होता है, क्या होता है, जिंक क्लोराइड का जो जिंक होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होने के बाद ये जो जिंक होती है, जिंक प्लस आयन, वो किससे क्रिया करता है, इस अमोनिया से। देख रहे हो यहाँ पे, इस अमोनिया से क्रिया करता है, इस अमोनिया से क्रिया करता है। तो जब इस अमोनिया से क्रिया करने के बाद क्या बनाता है, संकुल आयन। क्या बनाता है, संकुल आयन बनाता है। ये आप संकुल यौगिक के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसमें संकुल आयन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ता है, समन्वय संख्या निकालना पड़ता है, ये आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, संकुल आयन। अगर ये संकुल आयन नहीं बनाता तो अमोनिया जो बाहर निकलती है, अमोनिया बन करके, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और यहाँ पे ये संकुल आयन नहीं बनाता तो ये क्या करता, सेल को संक्षारित करने लगता है। क्या करने लगता, इसलिए एक ये आयन बना देता है, ठीक। तो ये कहाँ पे होती है क्रिया, एनोड पर। इतनी बात समझ में आ गई। आपको कुछ और बता देते हैं, क्या बन जाता है, संकुल आयन। आयन इसका नाम क्यों है, +2 आयन लगा है इसलिए आयन। अगर यहाँ पे आयन न लगे तो क्या नाम रहेगा इसका, संकुल यौगिक, ठीक। देखिए अब इस संपूर्ण क्रिया को कैसे समझना है, पहले आप इस सब क्रिया को आपको सीखना भी है ना। पहले इसका क्या होगा, ये टूटेगा प्लस और ऋणायन में, इसके बाद ये किससे क्रिया करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा एक कैथोड पर, तो अमोनिया बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक। अब इस पर आप जिंक का ऑक्सीकरण करवा देना, ठीक। और इस ऑक्सीकरण जिंक यानी ये जिंक प्लस आयन को इस अमोनिया से क्रिया करके क्या बना देना, संकुल यौगिक बना देना। अब यहाँ पे क्या क्रिया होगी संपूर्ण क्रिया में, तो संपूर्ण क्रिया में ध्यान रखना ये जुड़ेगा और ये जुड़ रहा है ना, ये जिंक जुड़ रहा है और ये अमोनियम प्लस आयन जुड़ रहा है, अमोनियम प्लस आयन जुड़ करके क्या बनाता है, जिंक का यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और ये क्या बना लेता है, ये अमोनिया और हाइड्रोजन गैस के रूप में टूटती है, अलग हो जाती है। अब सवाल यहीं पे खड़ा हो जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है बार बार, अगर इस हाइड्रोजन गैस का क्या न किया जाए, व्यवस्था न किया जाए, यानी इसको किसी प्रकार से ऑब्जर्व न किया जाए या इससे कुछ नया पदार्थ ना बने, तो सेल क्या होगा, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, संचारित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसी के लिए क्या प्रयोग की जाती है, मैंगनीज ऑक्साइड। और ये किससे क्रिया करता है हाइड्रोजन गैस, मैंगनीज ऑक्साइड से। तो क्या बनाता है, डाई मैंगनीज ट्राइऑक्साइड और H2O। तभी तो जब सेल जब क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है तो पिलपिला जाता है, देखे होंगे ना, वो पिलपिला जाता है। इसीलिए आजकल क्या बनाई जाती है, लीक प्रूफ सेल बनाया जाता है। यानी ये जो NH3 बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है, इसके जगह में आजकल क्या उपयोग किया जाता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ताकि सेल क्या ना हो, उससे अपशिष्ट बाहर ना निकल पाए, यानी जो जिस यंत्र में इसका उपयोग होगा वो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से सेल की संरचना और इस पर होने वाली क्रिया है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा। आप वीडियो देखते हैं अच्छी बात है, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अधिक से अधिक शेयर करो ताकि आप जैसे जरूरतमंदों तक हमारी वीडियोस पहुंच सके। बाय बाय, टेक केयर। कुछ हुआ है कि